अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रह गए मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, जाएंगे, खुश होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ का। तो बाबा जी आ गए हैं हम एक और वीडियो के साथ, जो कि मुझे पता 304 दिन बाद आ रही है, लेकिन खुशखबरी है भाई आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हम लोग आज ओपन करने वाले हैं एनिवर्सरी स्पिन, और इसमें 2 मिथिक सूट आए हैं जो कि बड़े मजे के लगे। और मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए पब्लिक के लिए हम लेके भी नहीं आए यूसी वाली वीडियोस, तो इसलिए हमने डिसाइड किया ओपन करने का। खुशखबरी ये है पब्लिक, फाइनली हमारा गेमिंग रूम रेडी होने वाला है और उसकी वीडियो आ रही है 1 तारीख को, मतलब 1 अप्रैल को आएगी हमारी रूम की वीडियो इंशाल्लाह। तो आप लोग रेडी रहना। और बहुत सब्र से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है और ख़ुद से बनाया है, ना कि किसी से बनवाया। एक एक चीज़ खुद मंगवाई है, डिज़ाइन की है, पेंट तक तो खुद ही किया है, समझें। और छोटी छोटी चीज़ खुद की है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। खैर पब्लिक, ये तो चलता ही रहेगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो का लाजमी इंतज़ार करना। और बाकी हम यूसी 20,000 थे हमारे पास, जो कि हमने एनिवर्सरी स्पिन पे लगाने थे। लक मेरा इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन एकदम से कैसे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, कुछ बदल गया, वो आप देखोगे। और अगर अभी तक आपने स्क्वाड वाइप नहीं किया तो प्लीज़ 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 स्क्वाड वाइप कर देना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। और यार, ये मेरी कुत्ते में ना गलियाँ भौंक रही हैं, तो अगर इनकी आवाज़ आपको आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कर देना बाबा जी। धड़ धड़ यूसी लग रहे थे, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। 1400 रह गए, 1300, सॉरी 14,000 रह गए, 13,000 रह गए। तो काफ़ी ना बुरा लग रहा था। बुरा इसलिए लग रहा था कि सारे यूसी ज़्यादा हो जाएंगे, कोई चीज़ निकल नहीं रही। कम से कम इतनी एक चीज़ तो निकले कि अब भाई हलाल के मेहनत के कमाए हुए पैसों के यूसी लगा रहे हैं हम, जो कि पबजी वालों ने बिल्कुल नहीं दिए हमें, जो कि इस बार हमने खुद बाई किए थे। अक्सर मैं खुद करता हूँ, अक्सर पबजी वाले दे देते हैं पब्लिक, तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ वीडियो में। अब हमारे ना तकरीबन आधे यूसी रह गए थे, बट स्टिल हम 0 पे खड़े थे, 0 पे, नथिंग, 0, 0। कोई अच्छी चीज़ नहीं निकली थी, जो कि बहुत बुरी बात है। एक सूट तक नहीं निकला था यार, लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, टेंशन लेनी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। अब यहाँ पे ना जब हम 9,000 पे आना, मुझे आने लग गया गुस्सा। मैं 30 स्पिन करने लगा, तो पब्लिक ऐसी की तैसी नहीं निकलता, ना निकले, ख़त्म करते हैं। और यूसी को और पे पब्लिक को बोल देंगे यार हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी। पर उसी टाइम हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि साइड पे हमने जो यूसी वो बॉक्स कलेक्ट किए, उससे हमारे 450 ओ भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह। और अरोरा ऐसा कुछ करके, और पता नहीं, अरोरा फ्लैश मिथिक सूट हमारा निकल गया था। पर इन 2 मिथिक में दूसरे वाला मेरा फेवरेट था, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो मुझे दूसरे वाला चाहिए था सूट। तो उसके लिए भाई हमें 600 चाहिए थे कॉइन्स रिडीम के लिए। वो मेरे पास फ़िलहाल जमा हुए नहीं थे, और हमारे पास यूसी सिर्फ 7,000 रह गए थे। तो ये एक बुरी चीज़ हो गई थी। पर मुझे क्या पता था कि देखो, जब आपकी किस्मत में रिस्क लिख दिया जाए, आपकी किस्मत में कोई चीज़ लिख दी जाए, जो आपके नसीब का होता है वो आपको मिल के रहता है। और ऐसे कुछ मेरे साथ भी यहाँ पर हुआ पब्लिक। शब रात थी यार, शब बारात थी। तो आप लोग जो हो, अगर किसी को किसी के साथ नाराज़ हो तो उसको माफ़ कर देना। और अगर वो इंसान मैं हूँ, मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हुई हो, आप मुझसे नाराज़ हो तो मुझे माफ़ कर देना। और आप अगर किसी से कोई आपसे नाराज़ है तो उससे यार उसको प्लीज़ मना लेना, माफ़ी मांग लेना। ज़िंदगी मौत को कुछ पता नहीं होता, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो पब्लिक यहाँ पे 663 यूसी हमारे पास, सॉरी वो क्रिस्टल हमारे पास हो गए थे, और यूसी हमने तकरीबन 2800 रह गए थे, 2300 रह गए थे, कम होते जा रहे थे। मैं कहता यार आखिरी वाला मिथिक में निकल ही आए, पर नींद आ गई, मिथिक नहीं आया। तो जैसे हमारे फाइनली यूसी ख़त्म हुए, वो होता है ना जब बच्चे की जेब में पैसे होते हैं ना, तो वो जब तक खर्च करते रहता है, जब तक चीज़ खाता रहता है, जब तक उसके पैसे ख़त्म नहीं होते। तो हमने भी कुछ ऐसे ही किया। फिर 760 हमारे पास क्रिस्टल थे, उसका हमने निचोड़िए निकाला कि दूसरे वाला मिथिक भी बाय कर लिया जाए, जो कि काफ़ी अच्छा था। उसको एक बार पहले मैंने टैप करके देखा, तो ये वाला मिथिक जो मुझे दूसरे वाले मिथिक से काफ़ी कूल और काफ़ी बेटर लगा। तो मैंने डिसाइड किया भाई ये वाला मिथिक हम ज़रा रिडीम कर लेते हैं। तो हमने ये रिडीम कर लिया मिथिक सूट। अब 2 मिथिक सूट हमारे पास हो चुके हैं। 160 में हम कोई भी इसकी कैप बाय नहीं कर सकते, तो भाई हम क्लासिक रेट्स बाय कर सकते हैं, जो कि हम ज़्यादा से जमा करके फिर एक ही बार वीडियो ओपनिंग की लेके आ सकते हैं हमारी पब्लिक के लिए। तो ये मैंने डिसाइड किया, और फिर जितनी ज़्यादा क्रेट्स मैं रिडीम कर सकता था इन कॉइन्स में, बाबा जी वो मैंने रिडीम कर ली। और अपने जितने भी हमारे 160 बचे हुए थे सिक्के, या फिर आप क्रिस्टल कह सकते हो, या फिर सिक्कों वाली टोपियों वाला सिक्का कह सकते हो, वो सारे हमने कर दिए ख़त्म। खैर
अभी तो हमारी ओपनिंग होगी जो कि काफ़ी दिनों बाद आई थी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ बाबाजी। और हम चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। एज डोमिनेटर का गेम प्ले था, नया सीज़न आने वाला है और नई अपडेट आ चुकी है जो मैंने खेली थी, मुझे काफ़ी मज़े की लगी। उसका गेम प्ले चल जाएगा। पर ये कैसी लॉबी थी पब्लिक जो एज डोमिनेटर की थी और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हुए थे, तो हमने डिसाइड किया कि भाई ये गेम प्ले पब्लिक के लिए लेके आया जाए, इसको काफ़ी पब्लिक एंजॉय करेगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे जॉर्जपुल, जिसका नाम हमने रखा हुआ है मुल्तान। हाँ अभी कमेंट आएगा ना अहमद भाई भूल गए, मुल्तान नहीं है लाहौर है, खुद भूल गए हो, हमें कैसे याद रहेगा। तो फिर पब्लिक ऐसे ऐसे कमेंट करेगी LOL लॉल। तो पब्लिक मैं आप लोगों से समटाइम मस्ती मजाक करता हूँ, आई नो इट्स लाहौर। हम लोग जाते वेयर हाउस और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बंदे ऑलरेडी आ रहे थे और एक बंदे से तो मेरी फाइट भी हो गई। लैंड होते साथ ही उसको पिस्टल मिल गई थी और मैं भग लिया अंदर। लेकिन इस बेचारे के साथ जो गलत सीन हुआ ना वो आप देखोगे। एक मैंने वैसे उठा ली, दूसरा उसने मेरी पिस्टल मारी। अले 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 भाई ने मेरे वाला वाइट सूट पहना है। आया मुहीब भाई को हमने जो कर दिया ना। अगर उसका टीममेट आया तो मैं फ़ौरन से यहाँ पे रुक जाता हूँ, उसके बाद शॉट गन है इसलिए मैं वेट कर रहा था और जैसे वो रिवाइव देने बैठता है मैं रश कर देता हूँ। पब्लिक को डाउन कर दिया भाई को। तो आई एम रईस, आई एम मोइज़, नहीं मुहीब नहीं, फिनिश करूँगा क्या था, आई एम रईस और आई एम मुहीब, हाँ दोनों को डाउन किया, लूट वगैरह की। फिर और किल मुझे मिलते नहीं है, मेरे टीममेट्स को मिलते हैं, हम लोग क्लियर कर देते हैं जॉर्जपुल। और यहाँ पे ना हमें BRDM मिलती है तो हम BRDM उठाते हैं और रश करते हैं जॉर्जो की सिटी यानी लाहौर के शहर के अंदर। उसका नाम हमने कुछ और रखा था पर जॉर्जो सिटी में हम लोग रश करते हैं। खैर हम लोग वेट करते हैं कि खोती जो है BRDM में बैठ जाए, फिर खोती BRDM में बैठ जाती है। अरे खोती BRDM से याद आया, मैंने एक व्लॉग बनाया मंडी का और उसमें खोता भी था, तो हमने बड़ा फनी सा एडिट किया था उसको, तो आप लोग लाजमी देखना। सेकंड चैनल पे हम लोग पोस्ट करेंगे, व्लॉग वाले चैनल पे। बाबा जी BRDM लेके हम लोग आ जाते हैं जॉर्जो की सिटी में और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रश। बंदा सामने होता है, उसका साउंड आ रहा होता है, वो बंदा मेरी फ्री फायर से डर के बाहर भागता है। तो मैं उसको देख लेता हूँ कि वो बाहर, मतलब साउंड से पता चल जाता है बाहर भागा, इधर ही खड़ा होता है और अपने टीममेट को बोलता है कि यार बंदा आएगा तो मुझे ना कवर देना, मैं बाहर आ गया। लेकिन उसका टीममेट उसको कवर देने में लेट हो जाता है। मैं निकल के उसको फौरन से डाउन करके कवर में देता हूँ, उसके टीममेट को भी डाउन कर देता हूँ। बाबा जी ऐसे 2 नॉक निकालने में आपका एनोनिमस कामयाब हो जाता है। और किसी भी स्क्वाड पर अगर आपने 2 नॉक निकाल दिया तो क्या ही बात है, वो स्क्वाड की कमर टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। यार क्या भाई, इसको आना है वीडियो में यहाँ किए जा रही भाई, सही है भाई, तुम आ जाओ वीडियो में, तुम वॉइस ओवर कर लो, हम साइड में हो जाते हैं भाई। पब्लिक सुनेगी फिर भौ 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 ये आता रहेगा वॉइस ओवर में, जो हमारे कुत्तों की आवाज़ जो है ना हमारे, वो आती रहेगी गेम प्ले में। एक बंदा पब्लिक सामने होता है इन्हीं का, जिसको मैं मारने के लिए जाता हूँ, जो मेरे टीममेट के ऊपर स्प्रे देता है। अब पता नहीं वो मैंने आपको पहले दिखा दिया, ये सो आप देख चुके हो। तो सामने वाले घर में वो आ चुका होता है, तो अब इसको डाउन करना ज़रूरी था। लेकिन ऐसे ही ओपन जगह पे अगर आपको पुश करना पड़े तो पहले आपको नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा था। और जब आपको प्रिडिक्शन, मतलब थोड़ी सी प्रिडिक्शन करनी पड़ती है ऐसे मौके पे कि वो बंदा कहाँ है, वो कहाँ भागेगा। अब मुझे आइडिया था वो इस तरफ भागेगा, देखो इसलिए मैंने नेट फेंक के ना स्प्रे करने लग गया था। पर ये वाली टेक्निक मेरी कुछ सही नहीं जाती। अब वो जहाँ खड़ा है मुझे उसका आइडिया है, तो नेट बाउंस होकर जाए उसके लिए मैंने नेट ने ऐसी जगह फेंका कि जहाँ वो खड़ा है बाउंस होकर नेट वहाँ जाए। और पब्लिक ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्फा भाई को डाउन किया। नेट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और देखो कहाँ खड़ा था ये, मुझे इसका आइडिया था इसलिए मैंने ना नेट को ठिप्पा मार के आगे भेजा भाई। और यहाँ पे मुझे किल मिल जाता है, मज़ा आ गया पब्लिक, दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसके बाद और भी बंदे होते हैं फ्रंट वाली साइड पे। यहाँ मुझे बंदा नजर आता है, वो देखो विंडो में, अपने टीममेट को बताता हूँ कि बंदा खड़ा है, पर वो ग्लिच होता है। जैसे ही मैं स्कोप ओपन करता हूँ वो वॉल के पीछे होता है, लेकिन बिना स्कोप ओपन किए वो बंदा ग्लिच हो रहा होता है। ये पबजी का ग्लिच है, आपको पता ही होगा। अब मैं ना M4 लेके आगे रश कर रहा होता हूँ, पर यहाँ पे जो भाई थे ना उन्होंने ना मुझे बड़ा गंदा मिस कर दिया और वो मुझे डाउन कर सकते थे। पर अगर आप उनकी जगह होते, क्या आप मुझे यहाँ पे डाउन कर पाते? आप लोग ज़रूर देखना और फिर बताना। मुझे ना साउंड आता है जैसे बंदा नीचे है पब्लिक, पर वो बंदा ऊपर वाली साइड पे सेम जगह पे बैठा होता है जहाँ मैं उसको नीचे समझ रहा था। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। मरियम बाजी जी हम हज़ारों को डाउन करती हैं और मैं ऊपर रश करता हूँ। तो ये देखो मैं इसको मारने के लिए आता हूँ। भाई साहब अगर आप इस बंदे की उस्मान की जगह होते तो क्या आप मुझे यहाँ पे डाउन कर देते? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर आप पैनिक कर जाते। ऑनेस्ट आंसर पब्लिक, नो चिटिंग। तो यहाँ पे मरियम बाजी भी डाउन हो जाती हैं और उसके साथ साथ उस्मान भाई भी डाउन हो जाते हैं। फिर हम लोग मज़े से क्रेट वगैरह लूटते हैं। पहले जॉर्जपुल थे, फिर जॉर्जपुल की सिटी आए, उसके बाद जॉर्जपुल की छोटी सिटी जाएंगे जहाँ पे भी फाइट हो रही होती है, वहाँ जाते हैं। वहाँ पे भी 2 टीम्स आपस में लड़ रही होती हैं और 2 टीम्स आपस में लड़ रही हो तो किल्स उठाने का बहुत अच्छा मौका होता है।
पब्लिक मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े दिल से डिसाइड किया मैंने रैंक पुश करने का इस बार, वो भी स्क्वाड में कॉन्कर करने का। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटेंस मज़े के गेम प्लेज आएंगे और बहुत मज़े की लॉबीज़ देखने को मिलेंगी, अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे हमें। तो आप लोग भाई वीडियोज़ लाजमी पाबंदी से देखते रहना। अब यहाँ पे एक बंदे को मैंने नॉक फिनिश किया, दूसरा बंदा जो है ना ये मेरी टीममेट को नॉक फिनिश कर देता है। भाई कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार 3 बंदे रश कर रहे हैं तो एक को तो नॉक फिनिश करके मरूँ, तो ये भाई उनमें से एक थे। मैंने यहाँ पे मॉली वाली की पर साइलेंट ईजिली जाके डाउन कर देता है। इसकी भी हेल्थ काफ़ी कम हो गई थी, मैंने मॉली फेंकी थी वरना मॉली में भाई को जल जाना था, पर ये किल हमारे नसीब में नहीं लिखा था। फिर भाई हमने दोबारा से अपनी BRDM उठाई और बंदे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ता है बंदे ढूंढने के लिए। देखो हम कहाँ थे और कहाँ से पोचिंकी पहुँच जाते हैं। पोचिंकी में अपनी BRDM घुमाते हैं और अभी आपको ना हमारी BRDM उड़ती हुई नजर आएगी। दूर फ्लेयर चली थी, एक तो फ्लेयर जोन से बाहर थी और उसके बाद दूसरी बात कि वो बहुत दूर थी जिसके BRDM से जाना पॉसिबल नहीं था। और ये देखो भाई हमारी BRDM उड़ने लग जाती है। ओ भाई साहब इतनी बड़ी गाड़ी कैसे उड़ी, LOL लॉल। लेकिन बच जाती है, हम बच जाते हैं, हमारी BRDM फटती वगैरह नहीं है। और फिर हम पब्लिक ड्रॉप की तरफ जाते हैं क्योंकि ड्रॉप हो रहा होता है और मेरा दिल होता है कि भाई ड्रॉप लूटा जाए, लेवल 3 उठाया जाए। और दूसरा हो सकता है कि ड्रॉप पे बंदे भी आ जाएं। जब आपको किल चाहिए होती हैं तो ड्रॉप एक अच्छी लोकेशन होती है जहाँ पे आपको चांसेस होते हैं कि बंदे आएंगे और अपन को मार देंगे। तो एक बगी आती है और यहाँ क्या तो मैंने दोनों किल उठाए पब्लिक। ये मैंने एक बंदे को डाउन किया, दूसरा भाग रहा था, दूसरा भी स्प्रे में आ गया, तो यहाँ पे किल चोरी हमने कर लिया। हम मानते हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड किल चोर इन PUBG। और उसके बाद में जाके लूटता हूँ। यहाँ पे भी हमारी पहली मोहब्बत ओम आई होती है तो मैं उसकी ढेर सारी एमओ जमा कर लेता हूँ। उसके बाद पब्लिक काफ़ी ज़्यादा बंदे ढूंढने के बाद हम लोग आते हैं डबल बानोस। और डबल बानोस आते हैं तो यहाँ पे बंदा सामने वाली साइड पे होता है, तो मैं जैसे अंदर जाता हूँ साइलेंट इसको इजीली डाउन कर देता है। फ्री फायर देख के मैं ओम मारने के लिए आता हूँ, पर ये बेचारा जो है वो कफन पहन के, कफन लॉर्ड कफन इसका नाम होता है, और मेरे आने से पहले कफन पहन के टाइम फिस होके भग चुका होता है यहाँ से। फिर भाई डबल वानों जोन में होते हैं तो हम लोग गाड़ी वगैरह लगा के ना डबल वानों की छत पे आ जाते हैं और यहाँ से बंदे ढूंढने की ट्राई करते हैं। एक बंदा पब्लिक छत पे आने के बाद हमें नज़र आता है शैक पे, जहाँ से हम गुजर के आए होते। पहले वहाँ पे कोई नहीं था, दोबारा उस शैक पे बंदा आ चुका होता है और इसके टीममेट का प्लेन भी था, तो उम्मीद थी कि अच्छे बंदे होंगे। अब यहाँ पे मैंने साइलेंट को बोला भाई बंदा है तो जा मैं कवर देता हूँ, रश कर। साइलेंट मेरी कॉल फॉलो करता है, रश कर देता है और मैं AWM से कवर दे रहा होता हूँ। और ऑनेस्टली मैं अपने स्क्वाड में सबसे अच्छी कवर देता हूँ जब ऐसे मौके पे बेशक ओम हो या फिर M4 है मेरे पास, मैं बहुत सही सी कवर देता हूँ। साइलेंट से ऐसी कवर की तवक्को आप कभी मत रखो। मैं कह रहा हूँ सूरज को मगरिब से निकलने की तवक्को रख लो, साइलेंट आपको ऐसे कवर देगा जब आप रश करो तो बैक साइड रुक के, कभी तवक्को मत रखना भाई। और ये मैं नहीं कहता, ये सारे टीममेट कहते हैं मेरे, ऐसे नहीं है, मेरा साइलेंट का मजाक है तो मैं बोल रहा हूँ। ये भाई साहब का मुझे बम नजर आता है तो मैं इनके बम पे गोली मार के डाउन कर देता हूँ। VG सोल भाई मर जाते हैं, मेरे 10 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं, 6 बंदे लाइव होते हैं, साइलेंट वापस आ जाता है। कितना तेज कितना ज़्यादा बोलता हूँ ना मैं, है ना, LOL लॉल। और उसके बाद बाकी बंदों को ढूंढने की बारी आती है। पब्लिक लास्ट सर्कल में ना आपको पता है जोन बहुत मैटर करता है। लाइक अगर कोई अच्छी टीम भी है वो सर्कल में नहीं है तो उसके लिए गेम विन करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर कोई मतलब प्लेयर ठीक नहीं है लेकिन वो जोन में, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं गेम विन करने के। सर्कल क्योंकि बहुत मैटर करता है और छोटा सर्कल होता है तो जोन ऑलरेडी काफ़ी डैमेज देता है, तो यहाँ पे बेचारे ज़्यादा जिंदा होते हैं। आई गेस 3 बंदे होते हैं ये, और एक को मैं डाउन कर देता हूँ, दूसरा वापस भागने लग जाता है। ओम होती है तो मैं ट्राई तो करता हूँ लेकिन वो जिगल अच्छा दे रहा होता है भागते भागते, और भागने में कामयाब हो जाता है बेचारा। लेकिन उसका एक टीममेट डाउन होता है और चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसका जो वो टीममेट है वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि वो इतना ओपन में था कि उसका टीममेट उसको रिवाइव देने नहीं आ सकता था। एक सोलो था वो अलग होता है, वो मुझे स्पॉट हो जाता है। ऊपर चले जाते हैं लोग घर में, और घर जो है वो जोन में नहीं थे। आई डोंट नो वो बगी क्यों यूज़ नहीं कर रहे थे, बगी वहाँ पे खड़ी हुई थी, स्मोकर के बगी यूज़ कर सकते थे। ये मैंने उसके टीममेट को फिनिश कर दिया। तो अब 2v1 फाइट रह जाती है। 2 बंदे घरों में होते हैं, एक बंदे की पोजीशन अभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। उसके बाद एक बंदा हमें स्नेक नज़र आ जाता है, दूर होता है तो वो बेचारा रेंडर हो जाता है, तो हम इसको डाउन कर देता हूँ। उस्मान भाई जो वो डाउन हो जाते हैं, दूसरे उस्मान भाई थे जो सेम गेम में हमने डाउन किए। और इसके बाद अब ये 2 बेचारे बंदे फंस जाते हैं। खैर पब्लिक हमने किल ओपनिंग भी की इस वीडियो में, और हमने उसके साथ साथ फाइट्स भी मज़े की दिखाई इस डोमिनेटेड लॉबी। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो सिर्फ प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। और याद रखना कि हमारी इतने टाइम से वेट करने वाली रूम टूर की वीडियो आएगी 1 डेट को, 1 तारीख को इंशाल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली शमी बहुत ज़्यादा प्यार। और एक बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना, आज तो सवाब का दिन है, सवाब कमाने की रात है, तो सब लोग दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना। और कमेंट में डन, अल्हम्दुलिल्लाह डन, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं कल। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।